उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध नियंत्रण और जांच व्यवस्था को तकनीक के साथ जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य पुलिस ने यक्ष नाम का एक अत्याधुनिक डिजिटल ऐप लॉन्च किया है, जिसे अपराधियों की पहचान, निगरानी और अपराध रोकथाम के लिए एक मजबूत तकनीकी हथियार के रूप में देखा जा रहा है। इस ऐप के जरिए अब बीट सिपाही से लेकर जोन स्तर तक के वरिष्ठ अधिकारी तक किसी भी अपराधी से जुड़ी विस्तृत जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर हासिल कर सकेंगे। पुलिस अधिकारियों का ये मानना है कि यक्ष ऐप से न केवल पुलिसिंग की गति तेज होगी, बल्कि अपराधियों पर शिकंजा कसने में भी काफी मदद मिलेगी। यक्ष ऐप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें फेस रिकॉग्निशन और वॉइस रिकॉग्निशन जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। यानी अगर किसी संदिग्ध की तस्वीर या आवाज उपलब्ध है, तो ऐप के जरिए उसे पहले से मौजूद डेटाबेस से मिलान कर उसकी पहचान की जा सकती है। ये तकनीक ठीक उसी तरह काम करती है जैसे किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम में जानकारी खोजी जाती है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये ऐप क्राइम जीपीटी की तरह ही काम करेगा, जहां किसी अपराधी से जुड़ा पूरा आपराधिक इतिहास, उसकी गतिविधियां, पुराने मामले और नेटवर्क से जुड़े सभी लिंक कुछ ही सेकंड्स में सामने आ सकेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले कुछ वर्षों में अपराधियों का एक बड़ा डिजिटल डेटाबेस तैयार किया है। यक्ष ऐप उसी डेटाबेस को और अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने का माध्यम बनेगा। वहीं पुलिस के मुताबिक अब तक करीब 12 लाख से ज्यादा अपराधियों का डेटा सिस्टम में दर्ज किया जा चुका है। इसके साथ ही 50,000 से अधिक वॉइस सैंपल भी एकत्र किए गए हैं। इन सैंपल्स की मदद से ही फोन कॉल्स, धमकी भरे ऑडियो संदेश या किसी अन्य रिकॉर्डेड आवाज के आधार पर संदिग्ध की पहचान संभव हो सकेगी। इससे उन मामलों में काफी हद तक मदद मिलेगी जहां अपराधी खुद सामने नहीं आता, लेकिन फोन या डिजिटल माध्यम से संपर्क करता है। यक्ष ऐप का उपयोग केवल अपराधियों तक सीमित नहीं रहेगा। पुलिस का ये कहना है कि ये ऐप गुमशुदा बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की तलाश में भी अहम भूमिका निभाएगा। कई बार लापता लोगों की पहचान न होने के कारण उन्हें उनके परिवार से मिलाने में समय लग जाता है। फेस रिकॉग्निशन तकनीक की मदद से अगर किसी गुमशुदा व्यक्ति की तस्वीर सिस्टम में डाली जाती है, तो वह डेटाबेस में मौजूद तस्वीरों से मिलान कर संभावित पहचान सामने ला सकती है। इससे लापता लोगों को जल्द से जल्द उनके परिजनों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। पुलिस अधिकारियों का ये भी कहना है कि यक्ष ऐप से जमीनी स्तर पर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। बीट सिपाही जब किसी इलाके में गश्त पर होगा या किसी संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करेगा, तो वह मौके पर ही ऐप के जरिए उसकी जानकारी जान सकेगा। पहले इसके लिए थाने या कंट्रोल रूम से संपर्क करना पड़ता था, जिसमें समय लगता था। अब मोबाइल फोन या टैबलेट के जरिए तुरंत जानकारी मिलते ही पुलिस की प्रतिक्रिया समय में कमी आएगी और कार्यवाही ज्यादा प्रभावी होगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार यक्ष ऐप से अपराध की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। किसी इलाके में सक्रिय अपराधियों की जानकारी पहले से उपलब्ध होने पर पुलिस उनके मूवमेंट पर नजर रख सकेगी। अगर कोई आदतन अपराधी किसी नए इलाके में दिखाई देता है या उसकी गतिविधि संदिग्ध पाई जाती है, तो सिस्टम के जरिए तुरंत अलर्ट मिल सकता है। इससे अपराध होने से पहले ही पुलिस सतर्क हो सकेगी और आवश्यक कदम उठा सकेगी। डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में ये पहल सरकार की उस नीति का हिस्सा मानी जा रही है जिसमें तकनीक के जरिए कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार दोनों ही चुनौतीपूर्ण हैं, वहां इस तरह की तकनीक पुलिस के लिए एक बड़ा सहारा बन सकती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में यक्ष ऐप को और भी उन्नत बनाया जाएगा, जिसमें नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं और डेटाबेस को लगातार अपडेट भी किया जाएगा। हालांकि इस ऐप को लेकर डेटा सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़े सवाल भी उठ सकते हैं। पुलिस का ये कहना है कि इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहे और इसका दुरुपयोग ना हो। केवल अधिकृत पुलिसकर्मियों को ही इस ऐप तक पहुंच दी जाएगी और हर लॉगिन व गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार तकनीक का उद्देश्य आम लोगों की सुरक्षा बढ़ाना है, न कि उनकी निजता में हस्तक्षेप करना है। फिलहाल कुल मिलाकर यक्ष ऐप को उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इससे न सिर्फ अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी आसान होगी, बल्कि आम नागरिकों में भी सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा। पुलिस को उम्मीद है कि इस तकनीकी पहल से राज्य में अपराध नियंत्रण को नई मजबूती मिलेगी और कानून व्यवस्था को और भी प्रभावी बनाया जा सकेगा।